बाबा जी तो उधर रहते हैं, तो मैंने कहा बाबा जी जैसा चाहते हैं। हालांकि मेरी लड़ाई वहां पर भी हुई। वो जो सड़क सी बनाई, महाराज जी ने कहा पक्का क्यों कर दिया, इसको कच्चा ही रहने देते। अच्छा, मैंने उसको सुंदर बनाने के लिए बड़ा प्रयास कर करके चारों तरफ घास घूस लगा करके, फूल वगैरह लगा करके वो सुंदर बनाया। बोले घास इसमें कोई पैदा होता है, इसको ठीक करने में कितना खर्चा होता है। तो फिर मैंने कहा करें क्या फिर इसका। आज बोला घास अच्छी है कि वो आम के लीची के पेड़ अच्छे। भैया घास की जगह घास अच्छा है, आम की जगह आम अच्छा है। सुई का काम फावड़े से नहीं होता, फावड़े का काम। इसीलिए जो चीज जिसके लिए चाहिए, ब्रह्मचारी भी चाहिए, गृहस्थ भी चाहिए। पर सारे गृहस्थ बन जाएंगे तो उनको दीक्षा कौन, शिक्षा कौन देगा। सारी ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो सारे इसीलिए पर एक आदमी को एक ही बनना है। यदि आपने संकल्प लिया है कि मुझे ये करना है, तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना, ये ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात है। लेकिन पेड़ अच्छे हैं, वो घास तो काटने में बिना मतलब 25 आदमियों की मजदूरी और लगा, आमदनी कुछ नहीं होती, मिलता कुछ नहीं जी। तो उसमें जो है वो घास सारा उखड़ा दे रहा हूं मैं अभी वहां पर, क्योंकि वो बिक जाएगा, हो गया। और स्वामी जी ने कहा बोले वो बिक जाएगा ना। अरे जब वो काम का ही नहीं तो फिर लोग खरीदते क्यों है उसको। इसका मतलब कुछ काम का तो है ना वो। तो बात ये है, तो वहां तो स्वामी जी अपना आनंद ले रहे हैं सब। तो हम तो देखो आप लोगों का कितना बढ़िया वो बनारस का बताओ ना, जहां आपको भाग गए थे, फिर मैं ढूंढने पहुंचा था। अब अच्छा वहां रामदान के मंदिर में पहुंच गए, उसके सामने से सुबह से शाम तक मुर्दे राम नाम जाता है। बस जो भी चाहे बोले मणिकर्णिका घाट में जाएंगे, वहां मुक्ति हो जाएगी। सुबह से शाम तक हजारों मुर्दों के दर्शन होते थे। हाँ, बच्चे कैसे भाग गए थे बताइए। अच्छा ये बताओ, अब हम ये ना कह दें स्वामी जी आप ही सुना दो। तो मैं बता रहा था, देखो आप लोगों का कितना बढ़िया सौभाग्य है कि कभी भी, मैं भी ये कल्पना क्या करता था बचपन से, एक बात की मैं बहुत कल्पना करता था कि काश कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको हम हर चीज के लिए अपना आदर्श बना सके। इस कल्पना को जब स्वामी जी के साथ हम साथ में रहते थे तब भी करता था। जब हम पढ़ते थे, हालांकि श्रद्धेय स्वामी जी ने मुझे पढ़ाया भी है, मेरे से थोड़ा सीनियर रहे, पर मेरे को पढ़ना भी पड़ा इनसे। हालांकि ये अलग बात है, स्वामी जी कहते हैं मैंने बहुत पढ़ाया था, मैं कहता मैंने थोड़ा ही पढ़ा था। अभी जो भी रहा, क्योंकि मैंने गुरु जी कभी नहीं कहा, मैंने हमेशा भ्राता जी कहा, और वही मेरा रिश्ता। तो गुरु मानते ही नहीं। इसीलिए दुनिया में मेरा इकलौता भाई है, तो गुरु जी भी, क्योंकि गुरु के गुरु जी हैं, जिसके लिए जीवन लगा दिया तो गुरु से बढ़कर के है। तो मैं ये कल्पना करता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जीवन में कि जिस रूप को, जिस आदर्श को यदि आदमी तलाश करे और ये सारे रूप और आदर्श एक ही जगह पर दिखाई दे। और ये सोचता भी रहा, हम साथ में भी रहे, कार्यों में लगा भी रहा, बड़े हिमालय में गए, कंदराओं में गए, हमने बड़े बहुत पापड़ बेले, बहुत कठिनाइयां झेली, बहुत तप किया। आज बैठे बैठे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। यह अनायास नहीं है, यह वर्षों के तप का, वर्षों के पुरुषार्थ का, वर्षों के भटकन का, भटकाव का, चारों तरफ से भटक भटक करके, धक्के खा खा करके, इन सब चीजों को शास्त्र से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, राष्ट्र का जो स्वरूप को, जिस शिक्षा को आपको सीखने को मिल रहा है, यह इतना अनायास नहीं है। यह वर्षों का तप को आपको जो है ना चुटकी भर में ही पिला देने का प्रयास है, जिसको एक एक बूंद करके संग्रह किया गया, बड़े जतन से संग्रह किया गया। उस अमृत के घड़े को जब आपके सर पर स्वामी जी पूरी तरह से उड़ल देते हैं ना, तो मुझे कष्ट होता है। पता है क्यों होता है? मुझे लगता है कि अभी तो तुम्हें थोड़ा सा तप करना चाहिए। इसीलिए वो ये जो पवित्र वाली कहानी भी, तुम्हें तो ऐसे जनेऊ पहना देते स्वामी जी। मैंने बोला था, मैंने कहा महाराज 3 दिन भूखे रखो कम से कम, फिर भी दबा करके फल खिला दिए, पानी पानी में रख दे इनको। भाई कुछ तो तप करेंगे, पता कैसे चलेगा किसी चीज की महत्ता कैसे होगी। आपको कैसे पता मैंने इनको फल खिलाए? खर्चा तो मुझे ही इकट्ठा करना पड़ता है, जुगाड़ तो मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये बताओ, ये सारा तामझाम बना रखा है, यहां से कहीं से चलता है? ये सब चीजें अपने आप नहीं चलता है।
महीने में लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। ये जो सरकार पीछे लग करके भी 2 साल तक उसका दर्द क्या है कि बाबा जी की सारे चैनल जहां से भी सप्लाई चेन थे सब काट दिए, पर बाबा का काम ठप होता ही नहीं है। अकाउंट सीज कर दिए, सारे धंधे कर डाले, सारे कुकर्म करे, पर बाबा का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। क्योंकि ये जो काम है ना, ये बाबा का काम थोड़ी ना है। अच्छा ये बताओ, स्वामी जी का क्या काम है? काम किसको बोलते हैं? स्वामी जी का काम है। योग का स्वामी जी ने ठेका ले रखा है। योग तो भाई सबका काम है, जो समझ ले। स्वामी जी का कोई काम नहीं है, काम दुनिया का है। स्वामी जी तो कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, आयुर्वेद कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, ये तो देश का काम है भाई। ये सारा जो काम है ये स्वामी जी का काम नहीं है। स्वामी जी इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऋषियों का काम है और देश के लिए जरूरत है, बस ये बात है। तो इसके बाद में मैं ये बता रहा हूं आपको, इतना सब कुछ ऐसा जो वातावरण होता है ना, आप देखिए हम लोगों ने जहां पापड़ वेला, हम लोगों ने जिस तरह का हमने संघर्ष किया, बहुत बहुत सारी कहानियां हैं, कभी सुनाएंगे किस तरह से हमने अपने आप को यहां तक पहुंचाने में कितना तप किया। दुनिया में मैं एक बात कहता हूं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है दुनिया के अंदर, कोई रास्ता नहीं है। और गलती से कभी ऐसी कल्पना भी मत करना। यदि दुनिया में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो यह हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे सामने है उससे ज्यादा पुरुषार्थ करो तो तुम ज्यादा आगे बढ़ोगे। तुम्हें विद्वान बनना है, दूसरा 1 घंटा पढ़ता है, तुम 2 घंटा पढ़ो। तुम्हें बलवान बनना है, दूसरा 2 घंटा व्यायाम करता है, तुम 3 घंटा करो। तुम्हें जो है बहुत बड़ा कुछ सर्जन करना है, दूसरा 6 घंटा टाइम देता है, तुम 8 घंटा दे दो। हर रोज 2 घंटा आगे रहोगे तो महीने में तो 60 घंटे आगे हो गए तुम, और वर्ष में मेरे भैया बहुत आगे हो जाएंगे आप। तो इसीलिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है, ये सोच लो कि ठीक है। और दूसरी बात जो मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, जब भूख की बात होती है ना, भूख की पीड़ा क्या होती है कभी समझ में नहीं आएगा। ये बैठे ना दिल्ली में, कहते 5 रुपए में थाली मिलती है, 12 रुपए में थाली मिलती है। 1 महीने के 5 रुपए के हिसाब से कितने बन गए? 150 रुपए दे दो और भेज दो घर से बाहर, और 4 आदमी साथ में रखो कि इसके अलावा कहीं मुंह ना मारे, जी के दिखाएं 1 महीना वो धरती के किसी कोने में जाकर के। किसके साथ मजाक करते हैं, किसको ये बरगलाते हैं, किसको ये बहकाते हैं? बहुत इजी है दूसरे का मजाक बनाना, बहुत इजी है बड़ी बड़ी बातें करनी, इजी है तप और साधना की कहानी सुनाने भी। मेरे भाई, भूख की बात करने से भूख क्या होती है पता नहीं चलता है। 2 दिन भूखे रह जाओ, कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, भूख बता देगी कि भूख क्या होती है। वस्त्र क्या होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, सर्दी क्या होती है, कहानी की जरूरत नहीं है। ठंड के मौसम में बिना कपड़े 1 रात गुजार लो, 1 रात बता देगी कि ठंड क्या होती है। तो उनसे जाकर के पूछो जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र की क्या महत्ता है, भूख की और भोजन की क्या क्या महत्ता है। तो यहां पर बैठ करके आराम से भोजन टाइम पर, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, और बिल्कुल बैठ करके आपको शास्त्र अध्ययन चर्चा। हाँ, मैं कहता हूं कि फटीचर बन करके शास्त्र और संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते बाबा जी योगा करने के लिए इतने बढ़िया हॉल। मैंने कहा निकम्मो, जो शराब खाने अय्याश अड्डे होते हैं वहां 5 स्टार और 7 स्टार हो सकता है, तो मैंने कहा हमारा योग सेंटर एक बढ़िया सा सुंदर सा नहीं हो सकता? हमने परिभाषाएं बदल दी योग की, हमने परिभाषाएं बदल दी आयुर्वेद की। आयुर्वेद के लिए आते फेज 1 में, लोग कहते इतना बढ़िया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है जी। आयुर्वेद का मतलब ये बना रखा था, टूटी फूटी शीशियां, जाले लगे हुए, बैठ जी बैठे अपने कुटरू कुटरू घोट रहे, कहीं से स्मेल आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है। अरे वो आयुर्वेद, तुम्हारी ऐसी तैसी, हमने बना दी 5 स्टार हॉस्पिटल, आ जाओ। लोग कहते जी ऐसा तो हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल भी नहीं देखा। अरे भाई एलोपैथिक तो पोता है, हम तो दादा हैं, तो आके देखो ना दादा को। तो ये बातें हैं, बहुत कुछ है मन में, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं कहता हूं, मैं तो अच्छा एक बात बता दूं कि स्वामी जी ने सारे देश में से आपको इकट्ठा करने के लिए क्यों लगे, रहस्य की बात बता देता हूं।
पिछले 2 साल से मैं पीछे लगा हूं स्वामी जी को कि महाराज मैं कितना करूंगा, मेरे को लोग लाके दे दो, आदमी दे दो। और मेरे को एक जैसा बालकृष्ण ढूंढने के चक्कर में हजारों ढूंढ लाए। यदि 2-4 भी आप बन गए तो मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तो ध्यान रख लेना। बोले देखो, बोला मैं इतना लेकर के आया, इतने सारे आ गए। बोले यूं तैयार हैं, कल कहीं बहनें खड़ी थी बात कर रहे थे स्वामी जी, कल सब तैयार हैं। मैं भी खुश हो रहा था, अविश्वास नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, कहीं सोचे कि मैं अविश्वास कर रहा हूं, पर उस दिन की मैं कल्पना करता हूं। इसकी आशा मुझे है, कल्पना है कि बिच्छुओं के भीड़ में जाकर के किसी ने छेड़ा कि बोला बता इसमें कौन इनका सरदार है। तो किसी ने कहा बोले भाई तू छू करके देख ले, भाई तेरे को जिसको लगता है कि ये कमजोर है उसको छू के देख ले। तो मैं तो ये आशा करता हूं कि आप एक से बढ़कर के एक बने, एक से बढ़कर के एक हो आप। कोई कहे कि स्वामी जी कहते थे बड़ा विद्वान बनाऊंगा, बड़े विदुषी तैयार करूंगा, बड़े क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी तैयार करूंगा। कोई निकम्मा, संशयात्मा कोई भी आकर के कहे स्वामी जी कहां हैं, स्वामी जी कहा ये बैठे हैं ना, इनमें से जिधर से चाह उधर से छेड़ के देख ले।